हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का क्या मीनिंग है और उसका क्या नेचर है। पिछले वीडियो में हमने दो शब्द पब्लिक एंड पॉलिसी, इसके क्या आइडियाज़ होते हैं, इसके ऊपर हमने मेनली बात किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस शब्द का मीनिंग और इसका क्या नेचर है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी presuppose that there is a domain of life which is not private or purely individual but held in common। ठीक है, तो जो लाइफ है वो क्या है, प्योरली इंडिविजुअल तो है ही नहीं, एवरी वन इज डिपेंड ऑन ईच अदर, तो ये क्या है, कॉमन लाइफ है। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय आइडिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी। The term public policy, which comprise two words, that is public and policy, has already been discussed। हमने already discuss कर चुके हैं इन दोनों वर्ड के बारे में। To Cochram and Molon, the term public policy refer to the study of government decision and action designed to deal with a matter of public concern। तो ये जो स्कॉलर है कोचरन एंड मॉलन, इनके इनके हिसाब से पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन एंड एक्शन डिजाइन टू डील विद द मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न। मतलब जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे या गवर्नमेंट के जो भी एक्शन होंगे, इनकी स्टडी करना। ठीक है, और ये सब किससे रिलेटेड होंगे, ये मेनली डील विद द पब्लिक से कंसर्न होंगे इनके एक्शन और डिसीजन। तो इनके एक्शन और डिसीजन जो पब्लिक से कंसर्न होंगे उनके ऊपर स्टडी करना। ओके, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक पॉलिसी। ओके, देन फॉर गाइस पेटर, पब्लिक पॉलिसी इज द sum of the governmental activities whether acting directly or through agent as it has an influence on the life of the citizen। तो गाय पेटर्स के अनुसार पब्लिक पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली भी हो सकती है या थ्रू एजेंट भी हो सकती है, जो कि मेनली किन के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, सिटीजन ऑफ द जो भी सिटीजन ऑफ कंट्री, ओके, उनके लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है, और उनको क्या बोलते हैं, उसको पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। देन बिर्कलैंड डिफाइन पॉलिसी एज अ स्टेटमेंट बाय गवर्नमेंट at whatever level of what it intend to do about public problem। and Davian Storm define public policy as the authoritative allocation of value for the whole society। okay, authoritative allocation of values for the whole society। जो भी जो भी कानूनन जो भी वैल्यूज होंगे किन के ऊपर, मतलब उनके ऊपर वैल्यूज किन के ऊपर होंगे, होल सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर वो वैल्यूज को अलाउड कर देना। ठीक है, जो भी लीगल जो भी वैल्यूज होंगे उनको अलाउ कर देना, अलाउ अलोकेशन कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना, किन के ऊपर, कंप्लीट सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू डेविड स्टोन। Public policy are formulated by what Easton called the authorities in the political system। उन्होंने मेनली अथॉरिटी की बात की, नेमली एल्डर, दैट और परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जज, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर हो गए, मोनार्क एंड दी लाइक। ठीक है, तो जो इन्होंने अथॉरिटी की बात की वो कौन सी अथॉरिटी है, मेनली वो हो गई पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो भी अथॉरिटी आती है, जैसे कि एल्डर्स हो गए, बड़े लोग हो गए, या कोई परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जज, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, मोनार्क हो गया, ये सब इनकी अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी इनकी जो वैल्यू है थ्रू अथॉरिटी, ओके, अलाउकेट कर देना है। ठीक है, किसके ऊपर, कंप्लीट सोसाइटी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक पॉलिसी।
According to him, these are the person who engage in the daily affairs of the political system, are recognized by most member of the system as having responsibility for these matters and take action that are accepted as binding most of the time by most of the member, so long as they act within the limit of their role. ओके, तो ये जो एक्शन लेंगे, जो अपना जो भी वैल्यू है जो इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्लीट सोसाइटी के ऊपर, उनकी कोई लिमिट होगी. ओके, द पब्लिक पॉलिसी फोकस ऑन व्हाट जे ड्वेरी वंस डिस्क्राइब एज. तो इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया पब्लिक पॉलिसी के बारे में? द पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम. ठीक है, इन्होंने क्या कहा? पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम. सम मोर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी आर. अभी हम कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है, ठीक है, एंडरसन हैज सजेस्टेड दैट पॉलिसी बी रिगार्डेड एज purposive course of action followed by an actors or set of actors in dealing with the problem or matter of concern. ठीक है, पार्सन हैज सजेस्टेड दैट अ पॉलिसी इज एन अटेम्प्ट टू डिफाइन एंड स्ट्रक्चर अ रैशनल बेसिस फॉर एक्शन और इन एक्शन. Linberry has observed that it is what government do and fail to do to and for their citizen. Dye has pointed out public policy is whatever government choose to do or not to do. हेनरी, इन्होंने कहा अ कोर्स ऑफ एक्शन एडॉप्टेड एंड परस्यूड बाय द गवर्नमेंट. सो डिफरेंट स्कॉलर हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस. सो इन ब्रीफ, पॉलिसी इज purposive course of action taken or adopted by those in power in pursuit of certain goal objectives. ओके, तो ये हो गई पॉलिसी. then it should be added here that public policy are the policies adopted and implemented by government bodies and officials. तो ये हो गई पब्लिक पॉलिसीज. इन दिस डेफिनेशन देयर इज अ divergence between what government decide to do, what they actually do. All public policy making involve government at the appropriate level, national, state or local. Ultimately, public policy is about people, their values and their needs. Then public policy is made by government even if the idea come from the non-officials, pressure group or political parties in response to the public problem, but it is implemented by public or non-governmental actors. Mainly policy कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगा, and that can be implemented by public or non-government actors. For understanding public policy, it is important to analyze its nature. ठीक है, a policy may be general or specific, broad or narrow, simple or complex, public or private, written or unwritten, explicit or implicit, discretionary or detailed, and क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव. तो पॉलिसी किसी भी तरीके की हो सकती है. ठीक है, that will be made by the government and it is implemented by government or non-government actors. तो to understand the public policy is an art as well as craft. तो पब्लिक पॉलिसी को समझना एक कला है, एक स्किल है. इट इज़ एन आर्ट. it requires insight and creativity in identifying social problem, in devising public policies that might address them, and in finding out whether this policy lead to a better quality of life. Public policy is a craft because these tasks often require some knowledge of social science. Okay, hence emphasis is on the public policy, governmental policy which a government choose a
guidance for action. From the viewpoint of public policy, activities of government can be put broadly into two categories. Such categories based on defined, definite or specific policies and general vague and inconsistent policies. तो इसमें ये बताया गया कि पब्लिक पॉलिसी में हमें पॉलिसी को समझना चाहिए। ओके, तो उसी के बेस पे ही हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और वो पॉलिसी किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो it is invariably found that government rarely has set up guiding principles for all its activities। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास रेयरली ऐसी कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे जो उसके सभी एक्टिविटीज़ के लिए मतलब होंगे इस टाइप से। ठीक है, देर आर वेरी रेयर चांसेस, ठीक है, फॉर हैविंग guiding principles for all the government activities. Important public policies are often made more explicit, particularly where the issue of law, regulations, or plan and like is involved। तो इसमें जब पॉलिसी बनती है तो ये सब चीज़ों के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया में through its decision give new interpretation to some of the article of the constitution which may amount to new policy। judicial decision are also policy statement। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अपने देश का, इंडिया का, वो भी कुछ अलग अलग आर्टिकल के ऊपर अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो ये भी एक टाइप के नई पॉलिसी बन जाती है। तो जो जुडिशल डिसीजन होते हैं वो भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट की तरह यूज किए जाते हैं। ओके, देन फर्दर मोर पॉलिसीज आर ऑफन टू वैग्यू और टू जनरल एंड आर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट विथ ईच अदर। इन अ टर्बुलेंट environment, government department often have to take immediate action without reference to any specific policy। Also, sometime for political expediency or for other reason, government may announce a definite policy without any intention of carrying it out। Therefore, it is possible to have action without policy or to have policy without an action। Public policy, because of their governmental nature, are mostly adopted formally by the government authorities, that is, those with the power to give them a legal authority। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है वो एकदम जनरल नेचर की होती है। वो एज़ पर द एकदम कंसिस्टेंट नहीं होती है। वो एज़ पर द इन्वायरमेंट, एज़ पर द सिनारियो, एज़ पर द सिचुएशन पॉलिसी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो हर चीज़ में पॉलिसी का अलग अलग रोल होता है। ठीक है, एंड पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड विथ बाय सीइंग दी करंट सिचुएशन। ओके, जैसे सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से उसको पॉलिसी को एडॉप्ट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए, अ पब्लिक पॉलिसी में कवर अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स एक्टिविटी सच एज डेवलपमेंट पॉलिसी हो गई, देन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वेलिटी और सेल्फ रिलायंस और सिमिलर ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ guidance और एक्शन में बी एडॉप्टेड एज अ डेवलपमेंटल पॉलिसी और रैशनल गोल। तो इस तरह से अलग अलग गवर्नमेंटल पॉलिसी हो सकती है, जिसको मेनली ये डेवलपमेंट पॉलिसी हमने देखा है, ये मेनली डेवलपमेंटल पॉलिसी है। देयर फॉर अ सिंगल पॉलिसी में बी फाउंड इन अ नंबर ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी में ऑल्सो बी नैरो कवरिंग स्पेसिफिक एक्टिविटी सच एज फैमिली प्लानिंग रिस्ट्रेन टू अ सेक्शन ऑफ द पीपल और इट may spread to a wider range apply to all the people in the country। For example, government may adopt policy that person convicted for for rapid a girl under 12 years of the age will be sentenced between 10 to years to life imprisonment। तो हर सिचुएशन के लिए अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। कोई पॉलिसी स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए हो सकती है, या मतलब जो कम लोगों पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, या ऐसी भी पॉलिसी हो सकती है जो कम्प्लीटली देश के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो
अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नीड पॉलिसी फ्रेम होती है। फर्दर पब्लिक पॉलिसी इज अ फील्ड विच इज जनरली डिफाइंड बाय पॉलिसी एरिया सच एज हेल्थ हो गया, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हाउसिंग, इकोनॉमिक, सोशो एंड ट्रांसपोर्ट, एंड इट इज लार्जली in this setting that interdisciplinary and intergovernmental interactions taken place। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। कभी हेल्थ के ऊपर बनाई जाएगी, कभी एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हाउसिंग, इकोनॉमिक, सोशल एंड ट्रांसपोर्ट, इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग पॉलिसी बनाई जा सकती है। बिसाइड ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर, द स्टेट एंड द लोकल, तो हर लेवल पे अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, और होती है। मे हैव इट्स स्पेसिफिक और जनरल पॉलिसी भी होगी, ठीक है, कोई जनरल पॉलिसी होगी, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी होगी। देन देयर आर मेगा पॉलिसीज, ठीक है, दे आर द जनरल गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय ऑल स्पेसिफिक पॉलिसीज। अकॉर्डिंग टू ड्रॉर, मेगा पॉलिसीज एक्ट एज अ काइंड ऑफ मास्टर पॉलिसी डिस्टिंक्ट फ्रॉम concrete discrete policies and involve the establishment of overall goal to serve a guidelines for large set of concrete policies। The broad policies which are an expression of national goal mentioned earlier such as economic growth हो गया, social justice आर एग्जाम्पल ऑफ द मेगा पॉलिसी। तो ऐसी भी कुछ पॉलिसी हो सकती है बहुत बड़े बड़े लेवल पे, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, ऐसी भी पॉलिसी होती है जिसको मेगा पॉलिसी बोलते हैं। तो एज पर द गवर्नमेंट जैसे एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट डिसीजन पॉलिसी कैन बी फ्रेम। तो उसमें लेवल भी हो सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी हो सकती है, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे भी पॉलिसी हो सकती है। तो अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पे अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। तो ऐसी भी पॉलिसी होगी जो कि मतलब मेनली गवर्नमेंट के बाकी बाकी पॉलिसी के लिए भी वो लिंक करती हो, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिसी मेनली डील करती है एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी। पॉलिसी किस लिए मेनली बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉब्लम आया है या गवर्नमेंट कुछ अलग से कुछ एडवांस एक्शन करना चाहती है। सो फॉर दैट ही फर्स्ट हैव टू प्रिपेयर। तो प्रिपेयर कैसे होंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, रूल रेगुलेशन बनाएंगे, एंड एज पर देयर रूल एंड रेगुलेशन, एज पर द पॉलिसी, दे ट्राई टू डू द थिंग, ओके, ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन द बेटर मैनर, इन अ इफेक्टिव मैनर। तो पब्लिक पॉलिसी इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पब्लिक पॉलिसी मेनली किस लिए होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज whether a policy should contain definite goal or objective। By goal or objective we means the end toward which any action is directed। Since policy is a guideline for action, it is essential for public policy to have goal एन ऑब्जेक्टिव और पर्पस। तो जो पॉलिसी होगी उसका कोई गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा या कोई पर्पस होगा। ऑल मेगा पॉलिसीज इन पर्टिकुलर आर पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, बट इट इज कंसीवेबल दैट द गवर्नमेंट कैन हैव पॉलिसी विदाउट एनी क्लियर ऑब्जेक्टिव और पर्पस। तो ऐसे नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट हैव द पॉलिसी विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर पर्पस, ठीक है। it can also be adopt it can also adopt a policy without specifying what the purpose or the goal is, even if it does have one। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं हमेशा बताएगा, कभी कभी हो सकता है उसका पर्पस भी हो उस पॉलिसी का, उसका गोल भी हो, लेकिन बताते नहीं है, ओके। even though even though the goal or objective of the policy is explicitly stated, the policy by itself may be so vague or so general that it may become susceptible to various interpretation। A government may deliberately adopt vague, inconsistent, or even contradictory policies in order to satisfy all pressure group and political parties। तो as already indicated, public policy is a purposive course of
एक्शन। ओके, कोई पर्पज होगा तो उस पर्पज को सॉल्व करने के लिए वो एक्शन लिया जाएगा, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। सो एवरी पॉलिसी हैव सम पर्पजिव कोर्स ऑफ एक्शन। द कोर्स ऑफ एक्शन में बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव इन फॉर्म। तो जो एक्शन होगा आइदर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। In its positive form, it may involve some of the overt governmental action to deal with the particular problem. Negatively, it it may involve a decision by public servant not to take action on some matter on which government order is sought. Public policies sometimes have legally conceived a coercive quality that citizens accept as legitimate. For example, taxes must be paid unless one want to run the risk of fine और imprisonment. तो इस तरह से अलग अलग पॉलिसी होगी। दिस लीगल coercive nature of public policy make public organization distinct from private organization. Policies ultimately gain considerable support, so their repeal is unlikely as with education or health policy. They may be modified or expanded with certain changes. तो इस तरह से देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, कोई पॉजिटिव लाती है, कोई निगेटिव लाती है। तो कोई निगेटिव पॉलिसी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए टैक्सेस है, अगर लोग टैक्सेस नहीं देंगे तो उनके ऊपर फाइन लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सीरियसली उस पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कभी कभी निगेटिव एक्सपेक्ट भी यूज़ करना पड़ता है। ओके, वाइल वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज। ओके, तो इस तरह से फॉर डिसिप्लिनरी, फॉर बेटर गवर्निंग द स्टेट, the government have to adopt some negative aspect in the policy. So this is all about the policies. Okay, public policy। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्कोप। ओके, स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें हमने मेनली क्या पढ़ा, मीनिंग एंड नेचर। पब्लिक पॉलिसी का क्या मीनिंग है, इसका किस तरह से नेचर है, ठीक है, ये हमने इस वीडियो में जाना। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप। स्कोप क्या है पब्लिक पॉलिसी का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।